कहीं ये हुरैन वाला मामला तो नहीं है? अब तो सिर्फ नाम बता दे। अंकल से बोल के ना कि पिटाई करवाऊंगी ना, याद रखेंगे ये लोग। ये सब ना इस पतली पतली टांगों वाली लड़की की वजह से हुआ है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। क्या हुआ बेटे, क्या बात है? दादी वो मेरी लाइफ में वापस क्यों आ गई है? ऐसे क्यों हो रहा मेरा बच्चा? परेशान नहीं होते ऐसी बातों से, बिल्कुल परेशान नहीं होना, समझ आई? मैं हूं ना, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। मैं तो हुरैन की वजह से ऑलरेडी इतना परेशान थी। कितना गलत समझा मैंने उसको, उसके साथ कितनी ज्यादती हुई और मैं उसके साथ भी नहीं थी। मैंने बहुत गलत किया है। दोस्त है वो तुम्हारी, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, वो मान जाएगी। उससे बात तो करके देखो, मैं कर लूंगी बात अच्छा उससे। नहीं मेरा बेटा, नहीं रोते नहीं, तुम्हें पता तुम्हारा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। बस ना मेरा बच्चा ना, बस बस। आप हर बार मुझे इस रेस्टोरेंट में लेकर क्यों आते हैं? ये जगह मुझे अच्छी लगती है। ये अच्छी। मेजर साहब, मैं एक बात सोच रही थी। मुझे लगता है कि आपको रुमाना और अलीज़े को काफ़ी वक्त देना चाहिए। देखिए, अगर आप और आंटी अलीज़े के साथ हर वक्त साया बनकर रहेंगे तो रुमाना कुछ नहीं कर सकेगी। इसी बात का तो डर है मुझे कि अब वो कोर्ट मार्शल करने आई है। नहीं मेजर साहब, कोई किसी का कोर्ट मार्शल नहीं करेगा। मैं एक माँ हूँ, माँ के जज्बात को अच्छी तरह समझती हूँ। औलाद के लिए औरत के जज्बात कभी भी जाग सकते हैं। इतने सालों बाद उस वक्त उसे एहसास नहीं हुआ जब वो छोटी सी बच्ची को रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़कर चली गई थी? आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ एक माँ बनकर सोच रही हूँ। इसका मतलब है कि तुम रुमाना को सही समझते हो? नहीं मेजर साहब, वो हमेशा गलत थी और अब भी है। मैं तो सिर्फ एक माँ बनकर सोच रही हूँ और माँ के जज्बात को अच्छी तरह समझती और जानती हूँ, बस, और कोई बात नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से रोमाना आई है मेरे दिमाग को माऊफ कर दिया बिल्कुल। प्लीज जज्बात में आकर कुछ उल्टा सीधा मत कर दीजिए। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि कैसे उसे निकाला जाए यहाँ से। आपको क्या लगता है वो यहाँ मुस्तकिल रहने के इरादे से आई है? उस औरत का कुछ नहीं पता वो कब क्या करते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही मेजर साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि रुमाना कभी वापस नहीं जाएगी? घर में आधा हिस्सा रुमाना का है। शादी के वक्त उसके वाले साहब ने लिखवा लिया था। मम्मी उस वक्त इतनी जज्बाती थी कि उनकी हर बात मानती चली जा रही थी, सिर्फ इस डर से कि कहीं मैं निकाह से इनकार न कर दूं। और ये बात मुझे कल रात को ही पता चली है। क्या? ये बात इतने सालों बाद आपको कल पता चली है? आप इतने गाफिल कैसे थे? अरे घर मम्मी को नाना जान ने जहेज में दिया था, इसलिए कभी इस मौजू पे बात ही नहीं। चलें देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन आप प्लीज इतना परेशान मत हो। इस वक्त तुमसे अपनी दिल की बात करके मैं खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त होने के साथ साथ अब समझे भी हैं। हम दोनों का खानदान एक ही खानदान है। मुझे बहुत इत्मीनान है कि अलीज़ा तुम्हारे घर जा रही है। मेजर साहब, आप फिक्र मत कीजिए, इंशाअल्लाह अलीज़े को मैं अपनी बेटी ही बनाकर रखूंगा। रोहान का मैसेज आ गया है, मेरे ख्याल से चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है।
बस कर दो बेटा, थक जाओगी। मेरी साइंस कहती है माँ बाप की खिदमत करने से ना कोई नहीं थकता। ये बात तो आपकी साइंस बिल्कुल ठीक कहती है। वैसे बाबा एक बात पूछूं? बेटा आप एक नहीं 2 बातें पूछो। ऐसा हो सकता है कि किसी भूत को भगा दिया जाए और वो वापस आ जाए? बेटा ये अचानक से भूत कहां से आ गया बीच में? बताइए ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई भूत किसी इंसान का आशिक हो गया हो और उसको जब भगा दिया जाए तो वो वापस आ जाए उस इंसान से बदला लेने। बेटा अब ये वाली बात तो किसी भूत से ही पूछनी पड़ेगी। आपके अब्बू को ज्यादा इल्म नहीं है इस बारे में। आप बताओ कि अचानक से भूत वाली बात कहां से दिमाग में आ गई तुम्हारे? अरे वो आर्यन है ना, मुझे यूनिवर्सिटी में मिला था, बोलता है कि सारिन को शांताराम ने मारा था। ये आर्यन भी पता नहीं क्या कुछ सोचता रहता है। अच्छा सुनो, अब ये आर्यन वाली बात अपनी अम्मी से मत कह देना। पता है ना कि तुम्हारा आर्यन से बात करना उनको कितना बुरा लगता है। बाबा मैंने बात नहीं की थी आर्यन से, वो खुद आया था मुझसे बात करने के लिए। वैसे ये सारिन को किसने मारा है? पता नहीं, आजकल जैसी उसकी दुश्मनियां चल रही है ना, अल्लाह जाने किसने मारा। लेकिन पता है क्या, पहली बार ना मुझे मतलब ये सुन के इतनी खुशी हुई कि बस मतलब मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था पहले। अगर किसी को तकलीफ होती थी ना मैं तड़प जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार। बेटा ये फितरी अमल कहलाता है। जब कभी किसी सामने वाले ने आपको तकलीफ दी हो, परेशान किया हो और फिर वो खुद मुसीबत में हो, तो सामने वाले को थोड़ी खुशी मिलती है। इसी को फितरी अमल कहते हैं। अच्छा हाँ, मुझे असाइनमेंट बनाना है और 2-3 लड़के लड़कियां उनके भी बनाने, तो मैं चलती हूँ। चलो ठीक। नंबर क्यों ऑफ कर दिया है इसने? अजीब बात है। चलो फेसबुक पे देखती हूँ। रहने पे फेसबुक भी बंद कर दिया? ये क्यों किया इसने? शैट, अब इससे बात कैसे करूंगी मैं? क्या करूं क्या करूं? आइडिया। हेलो हेलो, कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? मेरी कोई चौथी कॉल होगी ये। वो मैं एक जरूरी मिशन पे था। अब क्या खा रहे थे? कौन सा मिशन है तुम्हारा? ये तो एक राज की बात है। लेकिन अच्छा मेरी बात सुनो, प्लीज एक मेरा छोटा सा काम कर दोगे? हाँ हाँ बोलो, लेकिन अगर मास्टर्स का हुआ ना तो मैं नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मास्टरिंग का नहीं है, मेरा पर्सनल काम है और वो भी सिर्फ तुम कर सकते हो। सिर्फ तुम कर सकते हो? अलीज़े आखिरकार तुम मेरी मोहब्बत में जकड़ गई ना, मुझे तो पहले दिन से ही पता था। हाँ हाँ, वो तो मुझे तुमसे पहले दिन से ही है। इतने प्यारे दोस्त हो तुम मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब काम बताओ अपना, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मक्खन नहीं लगा रही, वो एक्चुअली इशू ये है कि हुरैन का नंबर बंद है। तो मैं क्या करूं? तो मैं चाह रही थी अगर तुम फरजाना आंटी को कॉल करके ये कहते कि तुम्हें हुरैन से बात करनी है, क्योंकि उसका नंबर मैं चाह रही हूँ ऑन हो जाए। अरे लीजिए, मेरे घर से यूनिवर्सिटी तक का जो रास्ता है ना, उसमें जो कुत्ते मिलते हैं, आज तक उनमें से एक ने भी मुझे काटा नहीं है। मैं नहीं कर रहा फरजाना आंटी को कॉल। अच्छा, तो अब तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते? अलीज़े, फरजाना आंटी वाज अबाउट टू किल मी। वो तो छुरी वुरी लेके मेरे पीछे भागने आनी थी, मैं तो अपनी जान बचा के निकला हूँ।
वापस नहीं जाऊंगा मैं। ये कब हुआ? यार ये 1 महीने पहले ही हुआ है, जब मैं हुरैन के घर गया था। अब तो मैं वहाँ इसी वजह से जाता भी नहीं हूँ। अच्छा, यानी अब उससे कॉलेज में ही मुलाकात करनी पड़ेगी। तुम ट्राई करके देख लो, लेकिन मुझे नहीं लगता जो तुमने उसके साथ किया उसके बाद वो तुमसे बात करेगी भी। आई नो यार, उसी के लिए तो सॉरी बोलना था। चलो अच्छा ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, कल यूनिवर्सिटी में मुलाकात होगी, ठीक है? अच्छा ओके, बाय। बाय बाय अलीज़े। हम लोगों ने हुरैन को देखा? तुमने हुरैन को देखा? तुमने हुरैन को देखा? अलीज़े, तुम किसको ढूंढ रही हो? अपने हीरो को ढूंढ रही होगी। नहीं भाई, मैं हुरैन को देख रही थी। तो हुरैन तो तुम्हारी दुश्मन है ना? और उसने जो तुम्हारे साथ किया तब भी तुम उससे बात करना चाहती है? वो सब एक गलत फहमी थी। और जो काशी ने नंबर डिलीट किया था वो? हुरैन ने सारिम का नंबर बेदहानी में डायल किया था, और वैसे भी मेरी अनीस भाई से बात हो गई है, सब क्लियर है। ओह, तो तुम भी अनीस भाई की बातों में आ गई हो? क्या मतलब? हुरैन ने अनीस भाई को अब उसके और सारिम की मोहब्बत के बारे में किसी को भी बताने से मना किया। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मीना बिल्कुल ठीक बोल रही है, हमने खुद अपने कानों से अनीस भाई और हुरैन को बातें करते हुए सुना। मुझे तो तुम दोनों की बातों पे यकीन नहीं आ रहा। अलीज़े, यकीन तो करने से आता है। यार अनीस, ये ओवर टाइम की चाय जो है, इसका बिल स्टाफ रूम के बिल में क्यों नहीं लगाता भाई? एक तो तुम इतनी चाय पीते हो ना। हाँ ये तो पता है। स्टाफ रूम के बिल में तुम्हारा बिल कैसे शामिल करूं? स्टाफ रूम का बिल तुमसे कम होता है। ना डाल, शर्फू भी नहीं बताएगा कि हुरैन अलीज़े को ढूंढ रही थी। ओह माय गॉड, कब, कैसे, कहाँ, तुम्हें किसने बताया? बड़ा हल्का लेता है शर्फू को। शर्फू के कारंदे पूरी यूनिवर्सिटी में फैले हुए हैं, जासूस, एक से एक बढ़ के जासूस फैले हुए हैं शर्फू के। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि सारिम की पिटाई किसने कराई है। कहाँ गए तुम्हारे करिंदे? आया बड़ा, यूनिवर्सिटी में जासूस फिरते हैं। रोहान। रोहान? वो ये सब कैसे कर सकता है? वो रोहान क्या बदमाश है जो सारिम को पिटवाएगा? बात करता है। तुमने ही कहा है ये सब कुछ रोहान ने किया है। जाहिल का जाहिल ही रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मास्टर इन कॉर्पोरेशन का मास्टरमाइंड कौन है? रोहान। तो हमें किससे बात करनी चाहिए? रोहान से। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तू सोचना भी नहीं। क्यों? टखनों में दर्द हो जाएगा ना, मत सोच। मेरा मजाक उड़ाते हो और खुद को मिसाल का पता नहीं। आम आदमियों के लिए मिसाल दूं ना तो ऐसी है, तुम जो ना थोड़ा ऊपर लेवल पे हो। मुझे नहीं लगता रोहान इसमें हमारी कोई मदद करेगा। तुम्हें लगना भी नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ चाय अच्छी बनानी चाहिए बस। मैं सारिम वाले मामले की बात कर रहा हूँ। बात करके देख लेते हैं क्या यार। अनीस, एक बात और है। अब क्या है? जराबे पहन के रखा कर,
दिमाग जो है ना अंगूठे से बाहर आ जाएगा। अबे हाँ, मेरा ख्याल है तुम पर्ल हार्बर देख लो। ऐसी बहुत सी मूवीज होती हैं जो वॉर की हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। और बॉब वुडवर्ड को पढ़ लेना, तुम्हें आर्टिकल में सपोर्ट मिल जाएगी इससे। डैड। हाँ हाँ ठीक है, आर्ट ऑफ वॉर, डिस्पैचेस और मैन एट वॉर इन आवर टाइम, ये मेरी फेवरेट किताब है। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटा। अगर हम एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे कैसे। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। खुदा हाफिज। हमने जाना था और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। कहाँ जाने की तैयारी है भाई? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। अच्छा ना बताओ। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे खुद डिजाइन किया। कैसा है? थैंक यू, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत की बात नहीं, मैंने बहुत चाह से तुम्हारे लिए बनवाया। डैड। हाँ लेकिन हमने लेकिन कुछ नहीं, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। ये तो बता दो कि हमने जाना कहाँ है। हुरैन के घर। एक्चुअली आप साथ होंगे तो अंकल आंटी मुझे हुरैन से मिलने देंगे। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? आपके जानने की जरूरत नहीं है, ये अलीज़े का निजी मामला है। हाँ, तो मैं माँ हूँ आलिया की, मुझसे कैसा पर्दा?